सोमवार को नवरात्रि के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा संकल्प पत्र विमोचन किया गया। विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान देते हुए कहा कि आयुष्मान योजना को लेकर संकल्प पत्र में यह निर्णय लिया गया है कि आप 70 वर्ष से अधिक आयु सीमा के बुजुर्गों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसे लेकर कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में समान रूप से विकास करने के सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसके माध्यम से अधिक विकास होगा। एमपी में रोड डेवलपमेंट के साथ रेलवे के नेटवर्क पर अब अधिक तेजी के साथ काम किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान देते हुए कहा, सोलर पैनल योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को 2029 तक मुफ्त राशन योजना, वन नेशन वन इलेक्शन, सीए लागू करना जैसे संकल्प पत्र में बिंदु शामिल किए गए। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी किए गए संकल्प पत्र के विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, घोषणा पत्र समिति के संयोजक हेमंत खंडेलवाल सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इसीलिए हमने एयर एम्बुलेंस की बात भी कही थी कि ये एयर एम्बुलेंस उसमें आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रदेश की आबादी में लगभग 8.5 करोड़ में से 4 करोड़ आयुष्मान के कार्ड हमने बनाए हैं। उसी में एयर एम्बुलेंस भी जोड़ करके हमने बात कही। मैं चूँकि इसकी संकल्प समिति का भी सदस्य रहा और पूरे देश ने इसको ये बहुत अच्छा निर्णय है। गरीब व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में बीमार हो जाए और डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करें कि इसको और उच्च चिकित्सा की या गुणवत्तापूर्ण कहीं इस किसी केंद्र पे ले जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें हम अपने उस आयुष्मान के कार्ड के माध्यम से निर्णय माननीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र में और जुड़वा दिया कि 70 साल से ऊपर वाले, अभी तक तो गरीबी रेखा वालों को इसमें आयुष्मान का कार्ड मिलता है, अब गरीबी रेखा भी है, मध्यम भी है और मध्यम से ऊपर वाले भी, जो एक तरह से हम मान के चलते हैं भले वो किसी भी श्रेणी के हो, उनको भी इस दायरे में लाने का संकल्प लिया है। ये एक तरह से अविश्वसनीय जैसा है कि हम कौन सा सेक्टर छोड़ रहे हैं। सभी के लिए अगर ये संकल्प ले रहे हैं तो ये वाकई सबसे बड़ा हमारा एक निर्णय मुझे लगता है कि ये किया गया है। इसी के साथ साथ आप अगर लाइन से देखेंगे तो एजुकेशन, युवा, एक एक करके जितने प्रकार की बात कही है, खास करके जो 4 जातियां बताई मोदी जी ने, वो चारों जातियों को इसमें संकल्प पत्र के माध्यम से सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए संकल्प लिए। अभी तक तो हम स्मॉल स्केल 3 श्रेणी में, लेकिन रोजगार परक उद्योग, जिनके उद्योगों के माध्यम से केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं, ऐसे बड़ी इंडस्ट्रियां जिस इंडस्ट्रियों के माध्यम से भविष्य में रोजगार के लिए ही खड़ी की गई। आमतौर पर मशीनीकरण के युग में मशीनों के आधार पर प्रोडक्शन निकालना और प्रोडक्शन के आधार पर कमा के ले जाना। हम कल्पना करें कि ये वो दौर था जब दौर में गणेश जी भी चाइना बनाने लग गया था। हमारे अपने घरों के अंदर मूर्ति पूजा के लिए भी हमारे लिए अपने यहाँ ये जो नया बदलाव आया संकल्प पत्रों के बलबूते पर, दुनिया का सबसे बड़ा खिलौने बनाने वाला देश अगर कोई हो गया, नंबर 1 पे भारत आ गया, तो ऐसे में हमारी संभावना भी खुलती है। इसी प्रकार से चिप के मामले को लेकर के भी जो कल्पना, तो अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं और जिस ढंग से हमारी खास करके जबलपुर की सैन्य शक्ति के साथ वहाँ इंडस्ट्रियाँ हैं जो आर्मी के हथियार बनाती है, तो भविष्य को लेकर के हर सेक्टर में संकल्प पत्र के माध्यम से देश के स्वाभिमान का भी ध्यान रख रहा है, रोजगार का भी ध्यान रख रहा है, ध्यान रख रहा है। एक तरफ हमने कहा कि हम अमेरिका, इंग्लैंड और इनकी ग्रोथ को देख करके चल रहे हैं, लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था का तीसरा पक्ष लेके चल रहे हैं, इस आधार पर अपने मध्य प्रदेश का भी हमने 4.5% से बढ़ा करके 9% का जो टारगेट लिया। मुझे लगता है संकल्प पत्र में बहुत सारी गुंजाइश हमारे लिए भी निकलेगी, जो एजुकेशन से लगा करके जैसे सैटेलाइट टाउन की बात इसमें जोड़ी गई है। तो शहर का जो शहरीकरण बढ़ रहा है, तो केवल शहर में गरीब लोगों के लिए उनकी जो झुग्गी झोपड़ी है उनका निदान भी इसमें खोजा गया है कि झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए योग्य प्रकार के आवास बना करके उनको दे करके एक तो शहर का सौंदर्यीकरण भी करा जाए। इसी प्रकार से सैटेलाइट टाउन के डेवलपमेंट के माध्यम से सभी सर्व सुविधा युक्त शहर के बढ़ते आबादी के घनत्व को भी समायोजन करने का प्रयास किया गया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी सरकार ने भी निर्णय किया था, जैसे आमतौर पर कोई शहर बढ़ता है तो हमारे एक पर्टिकुलर किसी एक दिशा में बढ़ जाता है,
तो सर्वांगीण प्रकार से जोड़ते हुए और 25 साल तक के आगे का प्लान बना करके शहर का विकास किया जाए। और ट्विन सिटी का भी कंसेप्ट इसमें एक तरह से सैटेलाइट टाउन के माध्यम से पूरा होता है। उदाहरण के लिए हमारे आसपास के महानगरों की बात करी जाए तो महानगरों से जुड़े हुए नगर भी एक तरह से दोनों तरफ से विकास समान रूप से होता है। लेकिन अभी ध्यान ऐसा आता है कि केवल एक ही नगर की तरफ ध्यान जाता है, दूसरा नगर अपनी जो सीमित व्यवस्था उसके आधार पर बढ़ता है। तो सैटेलाइट कंसेप्ट के माध्यम से भारत सरकार की इस योजना के संकल्प कर लेने से हमको ये सुविधा होगी कि हम सीहोर के भी विकास की बात करेंगे और भोपाल के विकास की बात करेंगे। हमारे पास में ये बड़ी संभावना रहेगी। इसी प्रकार से इंदौर की बात करेंगे तो देवास की बात करेंगे, उज्जैन की बात करेंगे, धार की बात भी करेंगे। तो समान रूप से विकसित होने के लिए राज्य में बड़ी संभावना है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, इसमें अब मैं ज़्यादा आपको ये पत्र मिलेगा, इससे इसमें आप देख ही लेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगार आधार। प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये संकल्प पत्र आगामी समय में 5 वर्ष के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर ही ये संकल्प पत्र केंद्रित होगा। इसलिए इस दिशा में इस संकल्प पत्र में जो ऐसी कुछ बातों का उल्लेख कर रहा हूँ, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आपके सामने जो हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस, डबल इंजन की सरकार की भूमिका और जो देश के अंदर विकास, इस पर एक नए रोड मैप के साथ हमारी सरकारों ने 10 वर्ष में जो काम किया है और आज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार आज इस भूमिका में काम कर रही है कि 10 बड़े काम जो इस संकल्प पत्र के अंदर समाहित हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है, इसमें ये सुझाव मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ये महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। गरीबों के लिए मुफ्त राशन 2029 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना काल से शुरू किया था, इसको समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने के लिए पहले दिन से प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। तो आज फिर 3 करोड़ नए घर देने का संकल्प। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए तक जो की गई है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारे संकल्प पत्र के अंदर लिया है। सीए कानून को लागू करने की बात जो देश के अंदर हुआ है उसे हम सब जगह पर लागू करेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बारे में इस बार के इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू किया, आपने शामिल किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत करोड़ों लोगों को सोलर पैनल के जरिए मुफ्त बिजली देंगे, यानी आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को बनाना। उसका अल्टरनेट क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने माननीय प्रधानमंत्री के विजन के साथ कि हम इस दिशा में इस कदम को उठाएंगे। सूर्य घर योजना के तहत फसलों में एमएसपी और किसान सम्मान निधि फिर जारी रखेंगे, इसके बारे में उल्लेख किया है। बुलेट ट्रेन के विस्तार वगैरह की बात लगातार हुई है और आज भारत पर दुनिया का जो भरोसा मजबूत हुआ है, भारत का आज का भारत मानवता की प्रबल पक्षधर शक्ति के रूप में उभरा है। इसलिए विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा लोकतंत्र की जननी के रूप में स्थापित हुई है। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों में गौरव की अनुभूति का संचार हुआ है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 10 साल के अपने कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, उनमें आज जो अमिट छाप दुनिया के अंदर छोड़ी है, चाहे वो राम मंदिर का इश्यू होगा, धारा 370 होगी, ट्रिपल तलाक होगा, नागरिकता संशोधन कानून होगा, महिला आरक्षण बिल होगा, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प में मोदी की गारंटी के तौर पर आज ये संकल्प पत्र देश को आगामी 5 वर्षों के अंदर जो 2047 का भारत बनेगा वो विकसित भारत होगा और भारत विश्व के अंदर नेतृत्व करेगा। इस आधार पर ये संकल्प पत्र जारी किया है। मैं आज आप सबके सामने संकल्प पत्र की कुछ बातों में उल्लेखित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे।